देश में शिक्षा व्यवस्था, बच्चों में मोबाइल की लत, जलवायु परिवर्तन, महापुरुषों के विचार का प्रसार और संविधान जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जन जागृति के लिए एक विशेष पहल के अंतर्गत राधा मोहन छिपा और उनके 10 वर्षीय पुत्र ने पिछले 10 महीनों से भारत भ्रमण यात्रा आरंभ की है। मूलतः महाराष्ट्र के वाशिम जिले से ताल्लुक रखने वाले नामदेव महाराज के वंशज राधा मोहन वर्तमान में राजस्थान और मुंबई में रहते हैं। उनके अमरावती पहुंचने पर उनका बड़े हर्षों के साथ स्वागत किया गया। पिछले साल 15 अगस्त को दिल्ली से कार द्वारा शुरू की गई इस यात्रा के माध्यम से पिता पुत्र ने अब तक 28 राज्यों के अनेक जिलों में उन्होंने लगभग 40,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। उनकी कार पर महापुरुषों के चित्रों के साथ साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी दर्शाई गई है। वे स्कूलों में विद्यार्थियों से, गाँव में नागरिकों से संवाद कर रहे हैं। राधा मोहन का मानना है कि आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों पर बोझ बनती जा रही है, जिससे आत्महत्या जैसे गंभीर कदम सामने आ रहे हैं। साथ ही छोटे बच्चे मोबाइल की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे समय में विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं जयपुर का हूँ। वैसे हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, संत नामदेव महाराज के वंशज हैं हम लोग, और 500 साल पहले माइग्रेट हुए। फिर वापस 2012 में मैंने मुंबई की ओर रुख किया और वकालत शुरू करी। साथ में फिर मेरी धर्मपत्नी ने बिज़नेस किया, बहुत अच्छा बिज़नेस खड़ा किया। 4 शोरूम, फैक्ट्री, हमारे अंडर में 80 से 100 लोग काम करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा स्पार्क, ऐसा समय आया कोविड का कि लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और जीवन का उद्देश्य इस चूहे की दौड़ से अच्छा कुछ अलग करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिनका कोई नहीं है। तो उसी समय से स्पार्क हुआ, चिंतन किया और अपने आप को शून्य करते हुए मैं अभी भारत यात्रा पे हूँ और उन बच्चों को स्कूल पहुँचा रहा हूँ जिनके माँ बाप नहीं है, या जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हो गए हैं, या नशे का सामान बेचते हैं या नशा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम एक आम का पेड़ लगाएंगे तो उसके फल हमें 15 साल बाद मिलेंगे। तो अगर एक बेहतर भविष्य और एक विश्व गुरु की कामना करना विकसित देश की, तो आज का जो बच्चा युवा बनने जा रहा है उसकी नींव मजबूत करने की जरूरत है और अच्छी शिक्षा उनको देने की जरूरत है। भारत भ्रमण के पश्चात वे केंद्र सरकार को अपनी यात्रा में मिले अनुभवों और सुझावों पर आधारित एक निवेदन सौंपने वाले हैं, ताकि नीति निर्माण में योगदान हो सके। उनका ये प्रयास संभवतः बच्चों के विकास में एक सहायक कड़ी साबित हो। UCN न्यूज रिपोर्ट।